तो गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। और मैं अंजनी पांडे आप लोगों का वेलकम करता हूं। माय डियर, ये हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हम लोगों ने डायरेक्ट एस्टिमेट को कंप्लीट कर लिया था और इसके अलावा मेजरमेंट के भी हमने कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग टारगेट करने वाले हैं इन टू इन आउट टू आउट मेथड, दैट मीन्स डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, हम लोग इन टू इन आउट टू आउट मेथड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे इन टू इन आउट टू आउट मेथड। चलिए, ये हमारा हेडिंग है आज का। डिटेल्ड एस्टिमेट पढ़ने जा रहे हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट। और आज हम डिटेल्ड एस्टिमेट में कौन सा एस्टिमेट पढ़ने जा रहे हैं? इन टू इन आउट टू आउट मेथड। सबसे पहले आप ये जान लो कि डिटेल्ड एस्टिमेट 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ठीक है, पहला टाइप है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग इन टू इन आउट टू आउट मेथड। अब आप इसको एक और नाम देते हो, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक और मेथड है आपके पास, ये है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड। इसके अलावा आप लोगों ने एक मेथड और पढ़ा होगा, उसको क्रॉस मेथड बोलते हैं या पार्सली सेंटर लाइन मेथड बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर आपसे इन टू इन आउट टू आउट मेथड और सेंटर लाइन मेथड ही पूछे जाते हैं। कभी भी आपसे क्रॉस मेथड के बारे में नहीं पूछता है। तो आज का जो हमारा टारगेट है, आज हम लोग टारगेट किए हैं इन टू इन आउट टू आउट मेथड पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग इन टू इन आउट टू आउट मेथड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मैं हेडिंग बना रहा हूं इन टू इन आउट टू आउट मेथड, या इसे एक और नाम देते हैं हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अब आपको ये समझना होगा कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और इसमें हम लोग को क्वांटिटी कैसे मिलती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उसी ट्रिक के जरिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिएगा, आपके पास सपोज दैट एक प्लान है इस तरह का। चलिए, ये इस तरह का आपके पास एक प्लान है और इसमें आपको वॉल थिकनेस दिया गया है। इस प्लान में आपको वॉल थिकनेस दी गई है और इस प्लान में वॉल थिकनेस है माय डियर 300 mm का। 300 mm का या 0.3 मीटर का। अगर आप इस प्लान का आउट टू आउट डायमेंशन देखेंगे तो इस प्लान का आउट टू आउट डायमेंशन है, ये आपके पास 4 मीटर है और यहां से लेके यहां तक ये आउट टू आउट आपके पास है 6 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इस प्लान में लॉन्ग वॉल कौन है और शॉर्ट वॉल कौन है। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जो वॉल ज्यादा लेंथ रखती है उसको हम लोग लॉन्ग वॉल बोलते हैं और जो वॉल कम लेंथ रखती है उसे हम लोग शॉर्ट वॉल बोलते हैं। इसका मतलब ये हमारी लॉन्ग वॉल है और ये लॉन्ग वॉल 1 है और ये भी लॉन्ग वॉल है, ये लॉन्ग वॉल 2 है। ये हमारा शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल 1 है और ये भी हमारा शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल 2 है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम एक चीज देखेंगे कि अगर मैं क्या करूं, लॉन्ग वॉल का
सेंटर लेंथ निकाल, लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लूं तो लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना आएगा माय डियर? ध्यान से देखिएगा, ये मेरी लॉन्ग वॉल 6 मीटर की थी यहां से यहां तक। अब इसमें आप माइनस कर दो, हाफ वॉल इधर से माइनस कर दो और हाफ वॉल इधर से माइनस कर दो, तो सेंटर टू सेंटर लेंथ आपका आ जाएगा 0.150 प्लस 0.150। अब अगर इसे आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दो तो ये आपका आ जाएगा 6 माइनस 0.3। इसका मतलब ये 5.7 मीटर आपका सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाल आ गया। ऐसे ही सिमिलर आप शॉर्ट वाल निकाल लो, तो मैं लेंथ शॉर्ट वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ लूंगा, यहां पे क्या आएगा? शॉर्ट वाल सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या आएगा आपका? देखिएगा, आउटर डायमेंशन ये है आपके सामने, ये 4 मीटर का है और हाफ वॉल इधर से ऐड करो, मतलब अंदर आओ तो डिडक्ट करो और इधर से हाफ वॉल डिडक्ट करो, मतलब माइनस 0.150 प्लस 0.150। इसका मतलब आपका 60 वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाएगा 3.7 मीटर। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहां तक बात समझ में आ रही होगी। तो जब भी आपसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पूछे तो सबसे पहले आप लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालो, उसके बाद शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालो। ठीक है, अब देखिएगा आज ट्रिक क्या है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, और इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने एक प्लान है, ये आपके सामने एक प्लान है, इस प्लान में आपको इन टू इन डायमेंशन दिया गया है। कौन सा डायमेंशन दिया गया है? इन टू इन। हाँ, तो यहां से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सॉरी थोड़ा सा पेन टैब पे उतना अच्छा पिक्चर आ नहीं पाता है। देखिएगा, इस प्लान में आपको इन टू इन डायमेंशन दिया गया है और ये डायमेंशन आपके पास है 5 मीटर का, 5 मीटर का, और यहां से यहां तक आपको एक और वॉल दी गई है। चलिए, और ये जो डायमेंशन है आपके पास माय डियर, ये डायमेंशन आपके पास है 3 मीटर का। ठीक है, और अगर मैं वॉल के थिकनेस की बात करूं तो वॉल का थिकनेस है आपका 30 सेंटीमीटर का। तो ये आपके पास प्लान है और इस प्लान का आपको एक सेक्शन भी ड्रॉ किया गया है, और सेक्शन देखिएगा क्या है। ये आपके सामने सेक्शन है, यहाँ पे डीपीसी किया गया है और इसके ऊपर आपका ये
हाँ, ये इसके ऊपर आपका पूरा सुपर स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इस डीपीसी से, टॉप से, इस सुपर स्ट्रक्चर की जो हाइट है माय डियर, ये 3 मीटर है। और यहां से यहां तक आपको विड्थ दिया गया है, और ये विड्थ दिया गया है आपको 1 मीटर का। और यहां से यहां तक आपको विड्थ दिया गया है स्टेप 1 का, ये आपको दिया गया है 0.8 मीटर का। और ये भी आपको दिया गया है यहां से यहां तक और ये आपको दिया गया है चलिए, ये आपको दिया गया है 0.4 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे हाइट मेंशन की गई है, ये हाइट है आपके सामने 0.15 का, और ये हाइट है आपके सामने 0.200 का, और एक और हाइट है ये आपके पास 0.200। ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो बड़ा आसान है निकालना। ठीक है। और कौन कौन से आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है? पहला क्वांटिटी पूछ रहा है अर्थवर्क का, और दूसरा क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है, चलो यहां पे मैं पीसीसी कर दे रहा हूं, इस पूरे पॉइंट में पीसीसी कर दे रहा हूं मैं, कंक्रीट कर दे रहा हूं। तो दूसरा आपसे पीसीसी पूछ रहा है, पीसीसी इन फाउंडेशन। और तीसरा आपसे पूछ रहा है थर्ड, मेसनरी इन फाउंडेशन, मेसनरी इन फाउंडेशन। और चौथा आइटम भी आपसे पूछ रहा है, यहां पे मैं नोट कर रहा हूं, डीपीसी। डीपीसी, अच्छा मैं यहां पे आपको नोट कर दे रहा हूं, ये आपका ग्राउंड लेवल है डीपीसी। और इसके बाद आपसे पूछ रहा है मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट इसको हम लोग। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते हैं, इसके बाद हम लोग आइटम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। आइटम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और इसके बाद नंबर डालेंगे, लेंथ डालेंगे, विड्थ डालेंगे, हाइट और डेप्थ डालेंगे, और यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपका छूट रहा है तो यहाँ पे नोट्स बनाते आप चले जाओ। ठीक है। इस टेबल को ड्रा कर लो आप लोग। अब देखिएगा ये क्या आएगा।
चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं सीरियल नंबर 1 की बात करूंगा। पहला सीरियल नंबर, हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले एक्सकेवेशन करते हैं, मतलब अर्थ वर्क करते हैं, खुदाई करेंगे फाउंडेशन डालने के लिए। तो सबसे पहले मैं अर्थ वर्क करने जा रहा हूं। अब ये मैं अर्थ वर्क जो करने जा रहा हूं, ये मैं सबसे पहले निकालूंगा लॉन्ग वॉल के लिए। लॉन्ग वॉल के लिए तो देखो, मैंने आपको लॉन्ग वॉल के लिए फंडामेंटल बताया था। अब देखो आपका लॉन्ग वॉल कौन सा बनेगा। एक ये आपके सामने लॉन्ग वॉल है, लॉन्ग वॉल 1, और एक लॉन्ग वॉल ये है लॉन्ग वॉल 2। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लो। तो मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूं, लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब देखो लॉन्ग वॉल कितना मीटर का था, 5 मीटर का था। दोनों तरफ से वॉल डिडक्ट कर दो तो ये -0.3 हो जाएगा, और लॉन्ग वॉल आ जाएगा आपका 4.7 मीटर सेंटर टू सेंटर। तो मैं क्या करने वाला हूं, नंबर में डालने वाला हूं 2। मैंने 2 क्यों डाला है, देखो लॉन्ग वॉल 2 नंबर है ना, लॉन्ग वॉल 1 लॉन्ग वॉल 2, तो मैंने 2 डाल दिया। अब लेंथ कितना आएगा, यहीं पर पूरा गेम है। आप ध्यान से समझिएगा, जब मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड अप्लाई कर रहा हूं तो सेंटर टू सेंटर लेंथ आया है 4.7 मीटर। देख लो 4.7 मीटर आया है। अब जब आपसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पूछे तो आप एक काम करना, बड़ा छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं कि लॉन्ग वॉल में विड्थ को प्लस कर देना और शॉर्ट वॉल में विड्थ को माइनस कर देना, ताकि किसी भी जंक्शन का ओवरलैपिंग ना होने पाए। तो देखो अर्थ वर्क हो रहा है, तो अर्थ वर्क में विड्थ कितना है, 1 मीटर का है। तो मैं इसमें 1 मीटर प्लस कर दूंगा, 4.7 प्लस 1 मीटर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 5.7 मीटर। अब विड्थ तो आपको पता ही है 1 मीटर का विड्थ है, और हाइट और डेप्थ मतलब अर्थवर्क कितने डेप्थ में होगा, तो मैं यहाँ पे आपको डेप्थ कैलकुलेट कर दे रहा हूँ अर्थवर्क के लिए। देखो एक ये बनेगा 0.2 मीटर, और प्लस एक ये बनेगा, ग्राउंड लेवल से नीचे ही तो एक्सप्रेशन होगा, तो ग्राउंड लेवल से नीचे एक 0.2 मीटर प्लस 0.2 मीटर, और प्लस ये लास्ट वाला जो स्टेप है 0.150 मीटर। आप तीनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 0.550 मीटर। तो चलो फटाक से यहाँ पे कितना आएगा, डेप्थ कितना आएगा, 0.550 मीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके देखो ये कितना आ रहा है, हाउ मच। ये आ जाएगा 2 इंटू 5.7 इंटू 1 इंटू 0.55, यह आ जाएगा 6.27 मीटर। तो क्वांटिटी में लिख दो 6.27 मीटर। अब एक चीज ध्यान देना, अर्थवर्क किस में किया जाता है, तो मीटर क्यूब में किया जाता है ना, तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मीटर में था, ये मीटर में था, और ये मीटर में था, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो आपका मीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली आप क्या करो, फॉर शॉर्ट वॉल निकाल लो, फॉर शॉर्ट वॉल। चलो शॉर्ट वॉल का सबसे पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लो, सेंटर टू सेंटर लेंथ किसके लिए, शॉर्ट वॉल के लिए। क्या आएगा, देखो ये आपकी शॉर्ट वॉल है, ये शॉर्ट वॉल 1 है और ये शॉर्ट वॉल 2 है, मतलब 2 नंबर की शॉर्ट वॉल है। तो शॉर्ट वॉल का दैट मीन्स लेंथ कितना है, 3 मीटर का है, और दोनों तरफ से वॉल माइनस कर दो 0.3, और ये आ जाएगा 2.7 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाक से क्या करूंगा, 2 नंबर्स डालूंगा और लेंथ में डालूंगा 2.7 मीटर। अब देखो ट्रिक अप्लाई करने वाला हूं, लॉन्ग वॉल में विड्थ को प्लस किया था और शॉर्ट वॉल में विड्थ को माइनस कर दूंगा। हर स्टेप में यही लगाओ, बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो 2.7 माइनस विड्थ कितना था, 1 मीटर का था, -1 कर दो और ये आ जाएगा आपका 1.7 मीटर। ठीक है, 1.7 मीटर। अब ये आपका 1.7 मीटर आ गया है, 1.7 मीटर। विड्थ कांस्टेंट है 1 मीटर का, डेप्थ भी कांस्टेंट है 0.550 का। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.550, ये आ गया आपका 1.87 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये टोटल अर्थवर्क आ जाएगा। तो ऐड कर देता हूं मैं, प्लस 6.27, 8.14 मीटर क्यूब आपका अर्थवर्क आ जाएगा। ठीक है, पहला आइटम कैलकुलेट हो चुका है। अब दूसरा आइटम आपसे पूछ रहा है पीसीसी इन फाउंडेशन, तो मैं दूसरा आइटम यहां पे निकाल रहा हूं, सीरियल नंबर 2, पीसीसी इन फाउंडेशन। चलिए, अब सबसे पहले वैसे जैसे आपने अर्थवर्क निकाला था फॉर लॉन्ग वॉल, सबसे पहले आप लॉन्ग वॉल के लिए निकालो, नंबर 2 रहेगा। ठीक है, और लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा, 5.7 मीटर, क्योंकि देखो विड्थ कांस्टेंट है ना, पीसीसी भी तो 1 मीटर में किया गया है, तो विड्थ कांस्टेंट है तो लेंथ कांस्टेंट होगा, विड्थ भी कांस्टेंट है 1 मीटर का। अब यहाँ डेप्थ का वैल्यू बदलेगा, देखना ध्यान से, पीसीसी आपका किया गया है 0.150 मीटर डेप्थ में, तो यहां पुट करो डेप्थ में 0.150। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, हाउ मच, कितना आएगा, 6.27 प्लस 1.87, सॉरी दिस इज आ जाएगा 2 इंटू 5.7 इंटू 1 इंटू 0.150, 1.71 मीटर क्यूब। ठीक है, अब सिमिलरली आप निकाल लो फॉर शार्ट वॉल, शार्ट वॉल तो नंबर आपका 2 रहेगा, लेंथ आपका 1.7 मीटर का रहेगा, विड्थ आपका कांस्टेंट है, डेप्थ आपका 0.150 का बनेगा। अब इसको भी कैलकुलेट कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.150, ये आ जाएगा 0.51। यहाँ पे टोटल कर लो तो टोटल पीसीसी आ जाएगी आपकी, ऐड कर दो, प्लस 1.71, ये 2.22 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ऐसे सिमिलरली फिर से टेबल बना लो आप, ये मैं बना दे रहा हूं आपके लिए, यहां पे सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे नंबर, यहाँ पे लेंथ, वेट, हाइट, क्वांटिटी और नोट्स। ठीक है, अब ये सीरियल नंबर, ये आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन, ये नंबर्स, नंबर्स, यहाँ पे लेंथ, वेट, हाइट और डेप्थ, क्वांटिटी, और अगर कुछ रिमेन्स रह रहा है तो यहाँ नोट्स में बनाते चले जाओ। चलो, अब मैं अर्थवर्क कैलकुलेट कर चुका हूं, तो अगला मेरा सीरियल नंबर 3 पे मेसनरी इन फाउंडेशन कैलकुलेट करूंगा। हाँ, सीरियल नंबर 3, मेसनरी इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन, और सबसे पहले मैं किसके लिए निकालूंगा, फॉर लॉन्ग वॉल,
तो चलो लॉन्ग वॉल के लिए निकाल लेता हूं। नंबर्स 2 रहेगा। अब यहाँ पे लेंथ थोड़ा चेंज होगा। प्लान देखिएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ 4.7 मीटर था, और पहला स्टेप में जो मेसनरी किया गया है वो 0.4 मीटर में किया गया है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.7 प्लस 0.4 इक्वल टू 5.1 मीटर। और विड्थ आपका 0.4 का रहेगा। और डेप्थ देखिएगा, स्टेप 1 की मेसनरी आपकी 0.2 मीटर में किया गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 0.8 दिया गया है, ये थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, 0.8 दिया गया है। तो ये 4.7 प्लस 0.8 आएगा, ये 0.8 आएगा। और यहाँ पे आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 5.5। चलिए कितना आ जाएगा? 5.5। तो ये आ गया आपका 5.5 मीटर। ठीक है, और ये आपका विड्थ 0.8 मीटर का हो जाएगा। जीरो पॉइंट 8 मीटर का, और डेप्थ आपका बन रहा है 0.2 मीटर का। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5.5 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 1.76 ये आ गया आपका मीटर क्यूब। अब ऐसे ही सिमिलरली आप 60 वाल के लिए निकाल लो। फॉर 60 वाल नंबर 2 है। अब 60 वाल का सेंटर टू सेंटर लेंथ आपका 2.7 मीटर का। तो ये हो जाएगा 2.7 माइनस 0.8 इक्वल टू कितना आएगा भाई? 1.9। ये 0.8 और ये 0.2। आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा? इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2, 0.608 आ जाएगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पे टोटल कर लो, टोटल तो ये आ जाएगा आपका 2.368 मीटर क्यूब। ठीक है, तो स्टेप 1 का आपका मेसनरी निकल गया है। अब देखिएगा, एक स्टेप 2 में छोटी सी मेसनरी की गई है 0.4 का, तो स्टेप 2 में भी निकाल लेते हैं। सीरियल नंबर 4, स्टेप 2। और सबसे पहले मैं लॉन्ग वॉल के लिए निकालने जा रहा हूं। तो नंबर 2 है। अब यहाँ पे लेंथ थोड़ा चेंज होगा, 4.7 प्लस 0.4 बनेगा, क्योंकि 0.4 मीटर की विड्थ थी। तो ये 5.1 मीटर आ जाएगा, और ये आपका 0.4 मीटर आ जाएगा। और हाइट और डेप्थ आपका 0.2 है। आप इसको कैलकुलेट कर लो। ये आ जाएगा 0.816 मीटर क्यूब। सिमिलरली आप 60 वाल के लिए निकाल लो। ये नंबर 2 रहेगा। अब ये आ जाएगा आपका 2.7 माइनस 0.4, और ये हो जाएगा आपका 2.3, ये हो जाएगा 0.4, और ये रहेगा 0.2। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.368 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल स्टेप 2 की मेसनरी आ जाएगी। तो चलिए ऐड कर दे रहे हैं। 0.368 प्लस 0.816
ये 1.18 मीटर क्यूब आ जाएगा, 1.184 मीटर क्यूब आ गया। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा है माय डियर, मेसनरी इन फाउंडेशन हो गया, अब डीपीसी पूछा है आपसे। तो मैं यहां पे कैलकुलेट कर लूंगा सीरियल नंबर 5 डीपीसी, और सबसे पहले लॉन्ग वॉल के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो देखो लॉन्ग वॉल का नंबर 2 है, और देखिएगा डीपीसी जो किया गया है ये कितने विड्थ में किया गया है, तो ये 0.4 मीटर के विड्थ में किया गया है। मतलब ये जो आपने निकाला है ये कांस्टेंट रहेगा 5.1 और ये 0.4, क्योंकि डीपीसी जो होता है उसमें हाइट मेजर नहीं किया जाता है, मीटर स्क्वायर में लिया जाता है। तो कितना आ जाएगा, यह आ गया आपका 4.08 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही सिमिलरली आप 60 वाल के लिए निकाल लोगे, नंबर्स 2 रहेगा, लेंथ आपका 2.3 रहेगा, विड्थ आपका 0.4 रहेगा। देखो लॉन्ग वाल 60 वाल मेथड में जब विड्थ बदलेगा तभी लेंथ बदलेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2.3 इंटू 0.4, ये आ जाएगा 1.84 मीटर स्क्वायर। अब टोटल कर लो, आप यहां टोटल लिख लो, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 5.92 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब एक लास्ट स्टेप बचता है, तो मैं उसके लिए टेबल नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं। सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, वेट, हाइट और डेप्थ, क्वांटिटी, नोट्स। अब आप देखिएगा लास्ट स्टेप आपसे क्या पूछा है, और ये सीरियल नंबर बनेगा 6। आपसे लास्ट स्टेप में पूछा है मेसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में निकाल लेंगे फॉर लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल के लिए। अब देखिएगा नंबर तो कांस्टेंट है, 2 रहेगा, लेंथ कितना बनेगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ 4.7 का था, इसमें विड्थ प्लस होगा, और सुपर स्ट्रक्चर में वॉल की विड्थ है 0.3 मीटर का, तो 4.7 प्लस 0.3 आएगा, ये बन जाएगा 4.7 प्लस 0. और ये आ जाएगा आपका 5 मीटर, ये हो जाएगा 0.3। हाइट और डेप्थ देखिए कितना हाइट दिया गया है, 3 मीटर का दिया गया है। तो क्वांटिटी कितनी आएगी आपकी, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ जाएगा आपका 9 मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे सिमिलरली 60 वाल के लिए निकाल लो, नंबर्स 2 रहेगा, लेंथ कितना होगा यहाँ पे 2.7 माइनस 0.3 माइनस 0.3, और ये आ जाएगा आपका 2.4 0.33। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2.4 इंटू 0.3 इंटू 3, यह आ जाएगा 4.32 मीटर क्यूब। आप लोग पूरे कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आप टोटल मेसनरी निकाल सकते हो, और ये कितना हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 13.32 मीटर क्यूब।
ये आपका टोटल मेसनरी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल मेथड को बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब देखिएगा, लॉन्ग वॉल शार्ट वॉल मेथड बहुत ही आसान मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बस यही जो मैंने आपको ट्रिक बताया है, यही ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा जो था आज के लेक्चर में, बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटर लाइन मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।